मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉलिंग के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉलिंग, वन इज़ मीडियम फेस एंड वन इज़ स्पिन। तो मीडियम फेस की हम बात करते हैं तो इसमें भी हम दो तरीके के वेरिएशंस देखते हैं। एक हमारा जो होता है बॉलिंग इन स्विंग और एक होता है हमारा आउट स्विंग। तो इन स्विंग अगर राइटी बैट्समैन है, वंस द बॉल कम्स टूवर्ड्स द बैट्समैन आफ्टर स्विंग, दैट्स कॉल्ड इन स्विंग, and other is out swing when the ball away from the batsman after swing, that's called out swing. तो अब हम बात करेंगे बॉलिंग की स्किल्स के बारे में। पहला पार्ट आता है हमारा ग्रिप। तो बहुत सारे लोगों की ये मिथ्या है कि अलग अलग तरीके से ग्रिप पकड़ी जाती है, कोई इस तरीके से पकड़ रहा है, कोई अलग तरीके से पकड़ रहा है। बेसिकली जो बेसिक है बॉलिंग का वो एक ही तरीके से बॉल हम ग्रिप में पकड़ते हैं, बट डिपेंड करता है कि हाउ टू रिलीज द बॉल एट ए टाइम ऑफ रिलीज। आपकी सीम पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है और बहुत हेल्प करता है एक्शन भी आपको स्विंग कराने में। अगर हम बात करते हैं इन स्विंग के बारे में तो ग्रिप इज कॉमन। तो पहले हम ग्रिप को डिस्कस करते हैं। तो ग्रिप की हम बात करेंगे तो फर्स्ट टू फिंगर्स इम्पार्ट ओवर द सीम है। जो हमारी टू फिंगर्स हैं फर्स्ट, वो सीम के ऊपर इम्पार्ट करेंगी और जो सीम का एज है हमारा वहां तक जाएंगी। कोई भी ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। बॉल को यहाँ से पकड़ना है, स्लाइटली गैप रहेगा, बहुत गैप नहीं रहेगा, जिससे कंफर्टेबल हम पकड़ सके, लाइक दिस। एंड थंब रेस्टिंग अंडर द सीम हेयर। ये हम देख सकते हैं सीम के नीचे की तरफ पोर्शन पे हमने पकड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये हमारा हल्का सा गैप इसके अंदर, ये बिल्कुल भी हम देख रहे हैं इस समय हमें गैप दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमने बहुत अंदर की तरफ से बॉल पकड़ा। तो उस समय रिलीजिंग के टाइम में हमें दिक्कत होगी। जब हम बॉल डिलीवर करेंगे तो बॉल बहुत लेट छूट सकता है या छूटने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहीं अगर हम बॉल को बहुत आगे से पीछे से पकड़ते हैं यहाँ से तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ये टू फिंगर्स का, तो उसमें हमारा बॉल पे कंट्रोल कम हो जाएगा। तो उसमें भी बॉल किसी तरीके से भी छूट सकती है, फिसल सकती है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इस तरीके से बॉल पकड़ते हैं तो इसमें जो हमारा गैप रहेगा, हल्का सा हमारा गैप रहेगा, ये पूरा जो नीचे वाले पार्ट्स पे ये नहीं टच करेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रिप का पार्ट, लाइक दिस। दिस इज द ग्रिप। ओके, सी हियर एंड बैक पोर्शन ऑफ द ग्रिप। इन स्विंग में हमने ये ध्यान रखना है कि बॉल को कहाँ से रिलीज करना है। तो हम जब बॉल रिलीज करते हैं तो एट ए टाइम ऑफ रिलीज हमारे हाथ जो है थोड़ा हेड के क्लोज होना चाहिए, बहुत क्लोज नहीं होगा, स्लाइटली क्लोज टू द हेड, और बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने बॉल को रिलीज करना है हियर, लाइक दिस। ओके, इट्स अ की पॉइंट कि हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमने रिलीजिंग कहाँ से करना है। तो अब हम बात करते हैं आउट स्विंग के बारे में कि आउट स्विंग की ग्रिप क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आउट स्विंग के लिए हेल्प करता है हमारा साइड ऑन एक्शन, है ना, जो भी हमारा बेसिक बॉलिंग एक्शन है। और हमारी जो ग्रिप रहती है एट ए टाइम ऑफ रिलीज बॉल की, वो यहाँ इस तरीके से रहेगी, जिसमें हमारा जो पार्ट है आगे वाला फ्रंट वाला सीम का पार्ट है वो टूवर्ड्स हमारा सेकंड स्लिप की तरफ रहता है। बट यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये हमारी कंडीशन तब है जबकि बॉल हमारा न्यू है, क्योंकि हम बॉल को अगर न्यू बॉल को हम स्ट्रेट छोड़ते हैं तो उसमें बॉल क्या होता है, चांसेस होता है दोनों तरफ स्विंग होने का। तो हम उसको आर्टिफिशियल हम उसको पोजीशन देते हैं इधर, लाइक दिस। अगर हम इस समय हम स्विंग, अगर हम पुराना बॉल है देन डिफरेंस होता है कि हमारा जो है शाइनिंग पोर्शन हमारा अगर बाहर की तरफ है और हमारा रफ पोर्शन इधर है, देन जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं रहता है, अलग अलग बट जाता है, जिसकी वजह से बॉल ट्रेवल कर जाता है, आउट स्विंग हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं नए बॉल के बारे में, अगर नए बॉल की हम सीम पोजीशन हम स्ट्रेट रखते हैं तो उसमें चांसेस ये हैं कि बॉल कहीं भी जा सकता है, तो इन स्विंग चला जाएगा या आउट स्विंग भी हो सकता है। तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल उसको बॉल को बैलेंस करने के लिए या एयर का रोटेशन देने के लिए बॉल को इस तरफ रखते हैं कि एक पोर्शन पे तो एयर का जो रोटेशन है वो ज़्यादा रहता है और एक पोर्शन पे हमारा रोटेशन कम पड़ता है। तो इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं बॉलिंग के बारे में, नए बॉल्स के बारे में। ओके,
यस। तो हम बात करते हैं अब आउट स्विंग पुरानी बॉल से कैसे करता है। तो सीम पोजीशन हमारा जो है वो जब हम बॉल रिलीज करेंगे तो बॉल को सीधा रिलीज करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, जब सेमी न्यू या ओल्ड बॉल होता है तो एक तरफ हमारा शाइनिंग पार्ट होता है, दूसरी तरफ हमारा रफ पार्ट। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो हमारा राइट साइड में पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन है, वो हमारा शाइनिंग पार्ट है, और जो दूसरा वाइट पोर्शन है वो हमारा रफ पार्ट है। तो जब एयर जो है वो शाइनिंग पार्ट के कांटेक्ट में आता है तो जल्दी निकल जाता है, ज़्यादा देर तक वहाँ ट्रेवल नहीं करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर मेंटेन होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो रफ पोर्शन है उसमें एयर ज़्यादा देर तक मेंटेन करता है, वहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ हमेशा कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा हाई टू लो चलती है, जिस वजह से हमारा हम सीधा बॉल रिलीज करते हैं तो वो जो बॉल है हमारा रफ पोर्शन की तरफ या बाहर की तरफ बॉल स्विंग होता है। दैट्स अ रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारा जो पुराना बॉल है उसमें हम बॉल को सीम को हम स्ट्रेट रखते हैं, बॉल लेके जब कांटेक्ट में आता है तो अपने आप थोड़ी दूर जाके वो अपना बैलेंस इक्वल नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉल आउट स्विंग होता है। आउट स्विंग करते हुए हमें ध्यान रखना, जब हम रिलीज करेंगे तो हमेशा आउट स्विंग में हाथ हमारा स्लाइटली अवे फ्रॉम द हेड रहेगा, हेड के पास में बॉल रिलीज नहीं होगा। ओके, हेयर यहाँ से हमने बॉल रिलीज करना है। अगर हम बॉल रिलीज कर रहे हैं हेयर लाइक दिस, देन स्लाइटली अवे फ्रॉम द बॉडी, नॉट क्लोज टू द हेड, स्लाइटली अवे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है, लाइक दिस। ओके, हेयर। तो अब हम बात करते हैं कि इन स्विंग के बारे में। पुरानी बॉल इन स्विंग कैसे होता है, तो सेम हमारा जो शाइनिंग पोर्शन है वो दूसरी साइड में आ जाता है, लेफ्ट साइड में। ये रेड वाला हमारा शाइनिंग पोर्शन है, वाइट वाला हमारा राइट साइड में जो है रफ पोर्शन है। जो हमारे बैलेंस होते हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, जो हमारे आउट स्विंग में थे उससे अपोजिट हमारा जो शाइनिंग पार्ट की तरफ है उसमें वही सेम हमारा हाई प्रेशर मेंटेन होता है, दूसरी तरफ हमारा लो प्रेशर मेंटेन होता है। तो बॉल अपोजिट साइड में रफ साइड में चलता है। तो इस तरीके से पुरानी बॉल से हमारा इन स्विंग होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ ऐसी है जो हेल्प करती है ज़्यादा स्विंग कराने में, हमने बॉल कैसे रिलीज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा सीम पोजीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बॉल रिलीज हमने किया तो बॉल सीम पर चलना चाहिए, स्ट्रेट सीम, अपराइट सीम होनी चाहिए। बॉल के पीछे हमने बैक स्पिन देना है, जिसकी वजह से वो अपराइट होने में उसको हेल्प करेगा। तो बैक स्पिन क्या होता है कि जब बॉल अपने बैक पीछे की तरफ चलती है, जो स्पिनर्स है जैसे ऑफ स्पिनर है उसमें बॉल हमारा आगे की तरफ चलता है, लेग ब्रेक है उसमें आगे की तरफ फॉरवर्ड स्पिन हो रही है। लेकिन मीडियम फेसर का बॉल क्या होता है, बैक स्पिन करता है। बॉल रिलीज करता है मीडियम फेसर तो बॉल पीछे की तरफ चलता है, पीछे की तरफ मूव होता है, तो हम उसको कहते हैं कि बैक स्पिन। बॉल के अंदर हम जितना बैक स्पिन हम ज़्यादा देते हैं बॉल उतना ज़्यादा पीछे की तरफ आता है, बॉल को अपराइट होने में हेल्प करता है। अपराइट होने में बेनिफिट ये होगा कि बॉल आपका सीम से चलेगा, बॉल जल्दी नीचे नहीं गिरेगा। बैक स्पिन अगर उसके अंदर ज़्यादा होगी, एयर में ज़्यादा ट्रेवल करेगा, एयर में ज़्यादा ट्रेवल करेगा तो स्विंग ज़्यादा होगा। देन सीम से गिरेगा तो बॉल बाउंस ज़्यादा होगा। तो एवरीवन नो दैट कि कोई भी अगर बॉल ऐसा है जो सीम से गिर रहा है और बाउंस हो रहा है तो इट्स रियली टफ टू फेस। तो ये हमारा बेनिफिट है अपराइट सीम का और बैक स्पिन का। तो अब हम कुछ ड्रिल्स करेंगे कि बॉल को सीम से कैसे रखा जाए, कैसे उसमें बैक स्पिन डाली जाए, कैसे बॉल सीम पोजीशन आपकी स्ट्रेट रहे, अपराइट रहे। तो अब हम बात करते हैं ड्रिल्स के बारे में कि बॉल को बैक स्पिन और अपराइट सीम रखने के कौन कौन से ड्रिल्स हैं हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, बॉल को इस तरीके से हमारी जो सीम पोजीशन है, ग्रिप है, उसको पकड़ लेते हैं और बॉल को रिस्ट से सिर्फ करते हैं कि रिस्ट हमारा स्ट्रेट रहे लाइक दिस, और यहाँ से हम बॉल को रिलीज करते हैं है। ओके, तो ये पोर्शन हमारा स्ट्रेट चलना चाहिए, ऐसे 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 ये नहीं होना चाहिए है, सीधा जितना भी हम रिस्ट को सीधा हम चला सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जब हम इसको कर लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में यहीं पर आते हैं। अब हम पोर्शन लेते हैं अपना पूरा एल्बो वाला, यहाँ से एल्बो हमारा पूरा पोर्शन होगा तो हम यहाँ से बॉल को रिलीज करते हैं, कोशिश करते हैं बॉल जितना भी सीधा रहे, स्ट्रेट रहे हमारा एल्बो है। इस वे है, बॉल को सीधा, रिस्ट को हमने सीधा रिलीज करना, बॉल को स्ट्रेट करने के लिए सीधा, जिससे कि बॉल ज़्यादा स्ट्रेट रहे, बॉल को ज़्यादा बैक स्पिन मिले। देन नेक्स्ट हमारी हम ड्रिल की बात करते हैं। तो सिंपल, बॉल को हमने इस तरीके से पकड़ना, इस पोजीशन में हमने रहना है
और बॉल को एयर में स्ट्रेट छोड़ना है सीम के साथ में है, और कोशिश ये करना है जितना भी हमारा हाथ एयर की तरफ जाए, बॉल की तरफ स्ट्रेट जाए, उतना अच्छा है। बॉल ज़्यादा सीधा रहेगा, बॉल की सीम ज़्यादा सीधी रहेगी। ओके, लाइक दिस। दिस इज द सेकेंड ड्रिल। देन थर्ड वन इज हम पार्टनर के साथ करते हैं। धनंजय वो कौन लिया बेटा? तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो वेरिएशंस है उनके बारे में कि कौन कौन से वेरिएशन हैं मीडियम फेसर्स के। जैसे कि आप जानते हैं लेग कटर, ऑफ कटर है, बाउंसर है, यॉर्कर है, और बाउंसर भी बहुत स्लो बाउंसर है, बहुत डिफरेंट उसके भी बने थे। कई बार हम सुनते हैं कि लेट स्विंग, तो व्हाट इज द लेट स्विंग? लेट स्विंग में हम बात करते हैं, अगर कोई अच्छा बॉलर हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास लेवल पे, तो ग्लेन मैकग्राथ जिनकी हम बात करते हैं। बॉल लेट स्विंग क्यों होता है, रीज़न क्या है, क्यों? अगर हम बॉल को, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, बॉल को रिलीज सीधा करते हैं, स्ट्रेट जाता है, ज़्यादा देर तक हाथ हमारा बॉल के पीछे रहता है, तो बॉल ज़्यादा देर तक एयर तक रहता है, बैट्समैन के पास जाता है, और बैट्समैन के पास जाके बॉल स्विंग होता है। ये बेनिफिट है। उसमें क्या होता है, अगर बॉल हमारा अर्ली स्विंग हो रहा है तो बैट्समैन को छूटते ही पता लग जाता है वहाँ पर कि बॉल आउट स्विंग या इन स्विंग हो रहा है। वहीं अगर लेट स्विंग मीन्स ये होगा कि अगर बॉल बैट्समैन के पास है तो बहुत देर तक बैट्समैन उसको जज नहीं कर पाता है कि बॉल कहाँ स्विंग हो रहा है और कितना स्विंग हो रहा है ना, क्योंकि वो एट ए टाइम बॉल में हमने, उसका रीज़न यही है कि बॉल को हमारा हाथ पीछे तक गया है और बॉल बिल्कुल काफ़ी समय तक स्ट्रेट ट्रेवल किया, तो स्ट्रेट ट्रेवल करेगा तो उस टाइम पर हमें पता नहीं चलता है कि बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा। अब हम बात करते हैं रिवर्स स्विंग के बारे में। जो मेन हमारा वेरिएशन है वो रिवर्स स्विंग, लेकिन ये हर किसी इतना इजीली नहीं है कि हर कोई करा ले। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है एक्शन के बारे में कि एक्शन हमारा कैसा है, तो ये बहुत पर्टिकुलर कोई ऐसे बॉल दिया। और ये बेसिकली हम बात करें कि नेचुरल भी होता है बॉलर्स में, जैसे जहीर खान है, वकार यूनिस है, तो ये प्लेयर्स ऐसे थे इनमें नेचुरल इनका रिवर्स स्विंग होता था। तो व्हाट इज़ द रिवर्स स्विंग? तो जैसा कि हम बात करते हैं कि दोनों में जब सीम पोजीशन होती है तो जब प्रेशर इक्वल नहीं होता है तो बॉल स्विंग होता है। बट यहाँ क्या होता है कि हम बात करते हैं रिवर्स स्विंग में, तो बॉल रिवर्स स्विंग होता क्या है? पहला हमारा पार्ट है कि रिवर्स स्विंग क्या होता है, कि बैट्समैन कैसे जज करेगा कि रिवर्स स्विंग। तो व्हेन द बॉल गोज अगेंस्ट द सीम पोजीशन दैट्स कॉल्ड रिवर्स स्विंग। तो अगर हम इस तरीके से बात करते हैं, अगर आउट स्विंग की पोजीशन है, अगर हमारा शाइनिंग पार्ट हम लेते हैं, शाइनिंग पार्ट या हम नया बॉल है, तो इसमें सीम पोजीशन हमारा ये है, इसमें बॉल हमारा आउट स्विंग होना चाहिए, क्योंकि बॉल के जो हमारा सीम है वो टूवर्ड्स मिड ऑन और स्लिप में है, तो ये आउट स्विंग की सीम है। बट इस सीम की पोजीशन में जब बॉल अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है, इन स्विंग होना शुरू हो जाता है, इट्स मीन कि बॉल रिवर्स हो रहा है, अपनी सीम पोजीशंस के अगेंस्ट में स्विंग हो रहा है, तो वो रिवर्स स्विंग कहलाता है। तो आज हमने बात की ग्रिप के बारे में, बॉलिंग की, और कुछ वेरिएशंस के बारे में और ड्रिल्स के बारे में। तो कल हम बात करेंगे इसके अदर पार्ट में, जो कि रन अप है, हाउ टू बिल्ड अप योर एक्शन, जंप, ये सारी चीज़ों के बारे में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।